नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लेवल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं HD यादव मैथ से अनुपात समानुपात चैप्टर से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 से लेकर 121 तक। अब तक हमने 1 से लेकर 120 तक क्वेश्चन, सॉरी 1 से लेकर 93 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। और अब आज की जो क्लास में रहेगा वो 94 से लेकर 121 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें आपके दो टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो आपके अनुपाती विभाजन पर आधारित है, ठीक है, और दूसरा रहेगा सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो ये जो आपके जो दो टाइप हैं इस सेशन में होने वाले हैं। और जो साथी रेगुलर क्लास चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली जो रेगुलर जो क्लास है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ये जो क्लास है आपको सुबह शाम को 8 बजे मिलती है। और ये जो क्लास है आपकी, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, ग्रेजुएशन लेवल हो या अंडर ग्रेजुएशन लेवल हो, और या आपके यूपी एसआई हो, किसी भी मैंने मैथ आता हो वहाँ पे सभी के लिए सफिशिएंट है ये जो बुक है आपकी, ठीक है। तो आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ आपका सुपरफास्ट सॉल्यूशन रहने वाला है। तो सभी साथी जो है इस क्लास को एक बार ज्वाइन कर लें। और साथ में क्लास के अंतिम पड़ाव में आकर आपके क्लास के रिगार्डिंग कोई सुझाव शिकायत जो भी हो आप उसे मेंशन कर सकते हो कमेंट के माध्यम से। तो चलो शुरू करते हैं क्लास में, ठीक है। तो बोला है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न है ये आज के सेशन में, और एक और है सिक्कों पर आधारित सवाल होने वाले हैं। तो ये जो दो टाइप हैं बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाले हैं। तो जिन बच्चों को दिक्कत है, मैं तो डाउट है, वो आज आपके क्लियर हो जाएंगे इन टॉपिकों में। बोला है क्वेश्चन नंबर 94, बोला है कि 490 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है। तो सी का शेयर कितना है, ठीक है। यानी 490 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, ठीक है। तो यानी ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, जितना बी ने जितना भी लगाया उससे आधा जो है ए ने लगाया है, और सी के शेयर से 3 गुना है, ठीक है। जो ए का शेयर है वो सी के शेयर से 3 गुना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख ले, एक बार लिख लो भाई इसको। अनुपात में हमें ये जो कंडीशन यहाँ से बोली गई है, यहाँ से जो बोली गई है उसको हम क्या है अनुपातिक के रूप में चेंज करेंगे। लिख लो इसको ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सबसे पहले ये देखेंगे सबसे छोटा किसका हो रहा है, कि ए बी सी में सबसे कम पैसा किसने लगाया है ये देख लो, या फिर सबसे ज़्यादा किसने लगाया ये देख लो। तो ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, इन दोनों में जो है बी का शेयर ज़्यादा है यानी ए कम है। और बोला और ए के शेयर से 3 गुना है, ठीक है। तो यानी ए के शेयर से 3 गुना है, यानी सी के शेयर से 3 गुना, सी के किसका, ए का। तो जो सी के शेयर से 3 गुना है ए का, तो यानी यहाँ पे सबसे कम जो है सी ने लगाया है ना। तो मैं सी को लिख लेता हूँ एक, सी को मैंने लिख लिया एक। अब सी के शेयर से तिगना कौन है, ए है, ठीक है। सी के शेयर से तिगना कौन है, ए है। तो 3 गुना यानी इसने सी ने 1 रुपया लगाया है, तो ए ने लगाया 3 रुपये लगाए, ठीक है। वहीं बात की जाए ए बी की बात करें, तो ए बी ने जो ए का शेयर है बी के शेयर से आधा है। तो अगर ये बताओ कि वो कौन सी राशि है जो आधा करने पर 3 आएगी, तो आप बोलोगे 6 है, ठीक है। तो ये इसका अनुपात बन गया, ठीक है, ये अनुपात बन गया। अब इसको करोगे तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, बी ए बी सी का अनुपातिक योग कितना होगा, कि 3 और 6 9 और 1 10, 10 हो जाएगा हमारा। अब बोला है कि 490 लगाए हैं टोटल, तो सी का शेयर बताना है। यानी रुपये अगर अनुपातिक रूप में देखे जाए तो रुपये लगाए उन्होंने 10 रुपये, और वास्तविकता में कितने हैं, 490 हैं। कितना है, 490 है। अगर यहाँ पे रियलिटी अगर देखें तो मुझे 10 को जो है 490 बनाना होगा, तो इंटू कितना करना पड़ेगा, 49 करना पड़ेगा ना। अब सी का शेयर पूछा है, सी का शेयर, तो सी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो सी की वैल्यू 1 है, अनुपातिक रूप में असली बनाना है तो 49 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 49 करेंगे तो 49 एकम 49, आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जितना उसमें उलझा के रखा था इसमें 94 में इतना है नहीं है, ठीक है। बस ये जो आपको मेन चीज जो चीज़ थी वो आपको अनुपातिक रूप में बांटना था, ठीक है। अनुपातिक रूप में बांटने वाली चीज़ें थी, बस और कुछ नहीं था। आगे है, बोला कि 770 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9वां हिस्सा ए को मिला है, ठीक है। तो ए का हिस्सा बताइए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जितना धन है उसे क्या बोला गया है, 770 तो बात की है। यहाँ पे हम कंडीशन सॉल्व करेंगे कि बी और सी को मिलाकर जितना मिला, ठीक है, जितना भी उसे मिला है उसका 2/9वां भाग ए को मिला है, उसको 2/9वां भाग ए को मिला है। तो जैसे
ए को मिला है क्या 2/9वां भाग, ऐसे लिख लो 2/9वां भाग मिला है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे इसको लिख लो, ये जो है आपकी क्या है, b प्लस सी है, ठीक है, ये क्या है, b प्लस सी है भाई। मूल संख्या क्या है भाई, मूल क्या है, b और c को मिला है, b को c को जितना मिला है, b और c को मिलाकर मिला उसका 2/9वां भाग। तो 9 जो है आपका मूल संख्या हो गया, यानी bc का हिस्सा हो गया, और ये कितना हो गया आपका, ये a का हिस्सा हो गया। हम कह सकते हैं कि a को मिला है 2 और b प्लस c को मिला है कितना, 9 मिला है। तो कुल कितने हिस्से बने भाई, कुल कितने हिस्से बने भाई, 9 तो ये है और 2 ये है, 11 हो जाएगा, है ना, 11 हो गया। लेकिन वास्तविकता में कुल कितना है, 770 है, कितना, 770 है। तो इसको जब 11 को 770 बनाना होगा, रिलेट करना होगा इससे, तो हम क्या करेंगे, 70 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 सत्ते 77 और 0 का 0 हो गया। अब बोला है कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा कितना है भाई, ए का हिस्सा कितना था, 2 था, तो 2 था, तो 2 इंटू असली बनाने के लिए इंटू 70 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 दूनी 14, यानी 140 हो गया। क्योंकि 140 ऑप्शन में कौन सा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो आप लाइक जरूर करेंगे, और रेगुलर चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 बोला गया है कि यदि 177 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो दूसरा भाग क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहला भाग क्या कहता है, पहला भाग में बोला गया है कि 1/2, ठीक है, 1/2 अनुपात, दूसरा भाग लिख लो यहाँ पे अनुपात तीसरा भाग, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें बोला गया अनुपात में क्या है हमारा, दूसरा भाग क्या, 2/3 है, तो 2/3 कर लो इसको। तीसरा भाग क्या है इसका, 4/5 है, तो 4/5 कर लो, है ना, ये हो गया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अनुपातिक रूप से इसको समान लैंग्वेज में लेके जाएंगे, या तो आप इसको 1/2, 2/3, 4/5 में आप कन्वर्ट करना चाहो, इसकी आपकी कैलकुलेशन पावर इतनी अच्छी है तो कर लो, नहीं एक स्टेप इसमें बढ़ाना होगा। कैसे, इसके जो हमारे हर हैं, इसके जो हमारे हर हैं उसको क्या करना होगा, समान करना होगा, इस सही से हो जाए। ठीक है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 से इसमें डिवाइड देंगे 15 बार, 15 एकम 15 हो गया हमारा। अनुपात कितना हो जाएगा, 3 का भाग 10, 30 में देंगे 10 बार, और 10 दूनी 20, 20 हो गया हमारा। अनुपात 5 का भाग 30 में देंगे 6, 6 बार के 6 चौक 24, 24 हो गया हमारा, ये इतना हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अब यहाँ पे क्या होता है, इस वाली कंडीशन में जो हमारा नीचे जो चीज़ें होती हैं, जैसे 30 है, जो एलसीएम लिया था उसको हम काट देते हैं। ठीक है, काट देते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, 15 अनुपात 20 अनुपात 24 हो गया। अब ये इनका ना एक रियल या समान रूप से क्या है, इनका अनुपात निकल के आ गया जो हमें चाहिए वो। अब जो बटे वाली संख्या थी वो खत्म हो गई। अब क्या बोला गया, कितना, 177 है। अब इनका अनुपातिक रूप देखा जाए कि 15, 20 और 24, तो 15 20 कितना होगा, 35 होगा। 35 और 20 कितना हो जाएगा, 55, 55 4 59 हो गया, तो 59 हो गया। 59 को ये यहाँ पे तो अनुपात के रूप में 59 है, लेकिन वास्तव में कितना है, 177 है, कितना है, 177 है। अब क्या करेंगे इसको, इसको मुझे 177 बनाना होगा तो क्या करना होगा, इंटू 3 का करना होगा भाई, जब असली बनाना है। बोला है कि दूसरा भाग बताना है, तो दूसरा भाग कितना है, दूसरे भाग की वैल्यू कितनी है, 20 है, दूसरे भाग की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो दूसरा भाग की वैल्यू 20 है, और मुझे असली बनाने के लिए क्या करना होगा, इंटू 3 का मल्टीप्लाई, तो इंटू 3 करेंगे तो 20 या 60, 20 या 60, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा। आगे है, बोला कि 960 के लाभ को ए तथा बी में 1/3 और अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया, तो उनके लाभों का अंतर क्या होगा। ठीक है, उनके लाभों का अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये भी बहुत वही पैटर्न है पीछे वाला, जैसे ए अनुपात बी दे रखा आपको, और क्या दे रखा, ए का वैल्यू कितनी है, 1/3 है, अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, 1/5 है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना, 15 हो गया, है ना, 15 हो गया। तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 हो गया हमारा, ये 5 तिया 15 और 3 एकम 3 हो गया। तो अनुपात क्या बन के आ गया हमारा, ये बन के आ गया अनुपात 5:3 हो गया। ठीक है, इसको 15 को छोड़ देंगे हम, इसको, है ना, इसको नहीं लेते। ये सिर्फ हम जो है अनुपात को समान रूप से अनुपातिक तौर में रखने के लिए बस यूज किया था, उसके बाद इसका कोई यूज नहीं होता है। अब आगे क्या बोला कि तो उनके लाभों का अंतर बताइए, लाभों का अंतर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 और 3 8 हो गया भाई, अनुपातिक योग कितना हो गया, 8 हो गया। रियलिटी में कितना है, ये 960 है, कितना, 960 है। यहाँ से इसको रिलेट करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 12 96, यानी 120 का मल्टीप्लाई करना होगा तो असली बनेगा ये हमारा।
अब उसने बोला है कि उनके अंतर, लाभों का अंतर बताना है। क्या बताना है? लाभों का अंतर बताना है, लाभों का अंतर। तो यहाँ लाभों का अंतर देखेंगे, या तो आप इसकी ए की वैल्यू निकाल लो पहले। जैसे ए की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5, ठीक है। अब इंटू करना है किसका? 120 का करना है, ये तो असली आएगा, तो 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 600 हो गया। अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी की वैल्यू 3 दे रखी है, और तो असली बनाना है तो इंटू 120 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 12 36 हो गया, 360 हो गया। अब इनका अंतर कितना हो जाएगा? इनका अंतर हो जाएगा 240 हो जाएगा। कितना जाएगा? 240 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है। अब सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे? आप यहीं से देखो कि यहाँ पे कितनी यूनिट है? 5 है। यहाँ पे कितनी यूनिट है? 3 है। अब देखो यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रखी है? यहाँ पे 120 आ रखी है ना। या फिर ये कह लो कि नकली 2 है, असली करने के लिए 120 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर लो भाई। 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, यानी 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो जो चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हो वो चीज़ यहाँ भी आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होगा, और कुछ नहीं है। अगर ये पूछता कि इनका अंतर ये दे रखा है, योग तो आपने बता ही रखा है, अब अलग अलग चीज़ पूछता तो अलग अलग बता देते, या ए का हिस्सा पूछा तो ए का बता देते, बी का हिस्सा पूछा तो बी का भी पता चल गया यहाँ पे। लेकिन ये पैटर्न जब करना है, ये वाला जो पैटर्न जब करना है, जब आपको पर्सनली किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाए। आगे है क्वेश्चन नंबर 98 को देखेंगे। बोला कोई धनराशि ए बी सी के बीच 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को 450 मिले तो कुल धनराशि कितनी है? ये बहुत बेसिक सवाल है। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी है हमारा ये, ठीक है। तो कितना है? ए का अनुपात कितना? 5:6:9 हो गया हमारा। अब बोला गया है सवाल में, क्या बोला गया है सवाल में? बोला गया है कि अगर ए को कितना मिला? ए को कितना मिला? 450 मिला। ए को कितना मिला? 450 मिला। नकली में कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। असली में कितना मिल रहा है? 450 मिल रहा है। तो क्या रिलेट करेगा इसको? 9 पंजे 45, तो 90 हो गया हमारा, ठीक है। इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई, ठीक है। अब बोला है कि कुल बताना है, तो कुल धनराशि कितनी थी? कुल धनराशि कितनी थी? अगर हम अनुपातिक रूप में देखें तो कुल कितना अनुपात है? 5 और 6 11 और 9 20, कितना? 20 है, 20 हो गया। अब मुझे असली बनाना है, तो असली बनाने के लिए मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 90 करना पड़ेगा, तो इंटू 90 कर दो, तो 9 दूनी 18 हो गया हमारा, और 0 0 0 0 1800 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पर्टिकुलरली किसी और का पूछता, भाई एक की वैल्यू आपकी 90 निकल के आ चुकी है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 6 54 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 90 करेंगे तो 540 हो जाएगी, है ना। सी की वैल्यू पूछता तो इंटू 90 कर दो, तो 9 9 में 81, यानी 810 हो जाता। किसी का भी निकाल सकते हो, आपको सिर्फ मेन चीज़ है यूनिट वैल्यू पर आपको काम करना है, या फिर असली नकली का फंडा समझ लो, उस चीज़ पर काम करना है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 99 जो है कि 125 रुपए की एक राशि को यू और डब्लू में इस प्रकार विभाजित किया गया कि यू को वी से 10 रुपये अधिक प्राप्त हो, तथा वी को डब्लू से 5 रुपये अधिक प्राप्त हो। के हिस्से का अनुपात क्या है? ठीक है, उनके हिस्से का अनुपात क्या है? तो देखो भाई, ये यू है, ये वी है, ये डब्लू है, ठीक है। तो बोला गया है कि u को v से 10 रुपये, यानी u को v से 10 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे, और v को w से 5 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे। मान लेता हूँ कि इसको मिले, w को मिले x रुपये, ठीक है। w को x रुपये मिले हैं। जब w को x मिले हैं, आप मुझे बताओ कि इसमें सवाल में बोला है कि w को x मिले तो v को w से 5 अधिक मिले। v को w से 5 अधिक मिले, यानी x से 5 अधिक मिल रहे हैं। x प्लस के 5 ले सकते हैं भाई, इसको कितने मिले? x प्लस 5 मिले, ठीक है। अब बोला गया है कि वी यू को वी से 10 रुपये अधिक मिले, यू को वी से 10 रुपये अधिक मिले, भाई यू को वी से 10 अधिक मिले, कितना जगह इससे 10 ज़्यादा करना है तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस के, इसमें अगर 10 जोड़ेंगे तो देखो एक्स तो एक्स रहेगा हमारा। अब 5 में जब 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, हो गया हमारा। अब इन तीनों का योगफल कितना है? बोला है कि 125 है, कितना है? 125 है, तो बराबर 125। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रही होगी। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो एक्स एक्स एक्स, यानी कितना जगह हमारा? एक्स हो गया। 3x प्लस के 15 और 5 20 बराबर 125। 3x बराबर 125, 125 इधर है, 125 माइनस के 20 हो गया हमारा। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 125 में से 20 घटाएंगे 105 बचेगा। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 35 से 105 होता है तो 35 हो गया। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 35 आ गई। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 35 आ गई। पूछा किसका है?
उनके हिस्सों का अनुपात कितना है, ठीक है, उनके हिस्सों का अनुपात। यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा, फिर से लिख लो इसको कि U अनुपात P अनुपात W, ठीक है। अब देखो U के लिए क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी, 35 है, ठीक है। U तो U कितना हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे कि तो थोड़ा हटा दो, U की वैल्यू निकालो, पहले U की वैल्यू निकालेंगे। U की वैल्यू कितनी है, x प्लस के 15 है, x प्लस के 15 है। तो x की वैल्यू कितनी है, 35 है, x की वैल्यू कितनी है, 35 है, तो 35 प्लस के 15 है, कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा, 50 हो गया। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू कितनी है, x प्लस के कितना है, 5 है, 5 करेंगे, और x की वैल्यू कितनी है, 35 है, तो 35 प्लस के 5 बराबर कितना, 40 हो जाएगा हमारा, 40 हो गया, ठीक है। अब वही बात करें w की, तो w कितना है, w है आपका ओनली x है, तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। अब इनके हिस्सों का अनुपात बांटना है इसको, इनके हिस्सों का अनुपात बांटना है, बांट लो भाई। तो u अनुपात v अनुपात w, ये कितना 50 है भाई। u की वैल्यू कितनी 50 दे रखी है, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 दे रखी है, और w की वैल्यू 35 दे रखी है, 35, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसको अब काटेंगे इसको भाई, किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 5 से काटेंगे इसको 10 बार, 5 से काटेंगे इसको 8 बार, 5 से काटेंगे इसको 7 बार, 10 अनुपात 8 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाए, ठीक है। आगे है, बोला कि 93,000 सॉरी 9,36,000 रुपए के लाभ को 2:3:5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्ता में बांटा जाना है, चारुदत्ता को कितना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अनिरुद्ध अनुपात बलवंत अनुपात चारुदत्ता, यानी ए बी सी आ गया। इसका अनुपात कितना, 2:3:5 है, ठीक है, 2:3:5 है। अनुपात योग कितना हो जाएगा, 2 3 5 और 5 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। लेकिन ये 10 से कितना बनाना है हमें, 9,36,000 बनाना है, 9,36,000 बनाना है। तो करेंगे तो इसकी वैल्यू कितने, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, सीधा सीधा एक जीरो कम कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 93,600 हो जाएगा हमारा, 93,600। बोला है चारुदत्ता को कितना मिला, चारुदत्ता को मिला है हमारा, यूनिट वैल्यू कितनी इसकी 5 है, तो 5 इन 93,600, 93,600 हो गया हमारा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 93,600 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखो, दो जीरो का दो जीरो हो गया हमारा, 5 36 हाथ लगी 3, 5 या 15, 3 18 हाथ लगी 1, और 5 9 45 और 46, 46,000 आठ सॉरी 4,68,000 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और थी समझने वाली, क्या थी, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी इसको देख सकते हैं, एक नज़रिया और भी है कि टोटल वैल्यू कितनी हो रही है, 10 हो रही है, टोटल वैल्यू 10 हो रही है, चारुदत्ता की कितनी है, 5 है, चारुदत्ता की कितनी 5 है। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा 9,36,000 को आधा कर दो, क्या कर दो, आधा कर दो। आधा करेंगे भाई, कितनी है, 10 की वैल्यू इतनी है, तो 5 की वैल्यू बतानी है, यानी 10 का आधा 5 हो रहा है, तो इसका भी आधा कर दो, तो कितना आएगा, 4,68,000 आ जाएगा सीधा, ठीक है। ऐसे भी इसको आप कर सकते हो, 4,68,000, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 101 को देखेंगे, बोला यू वी डब्ल्यू के वेतन का अनुपात 8:7:13 है, डब्ल्यू को वी से 3,384 अधिक मिलते हैं, तो यू का वेतन रुपए में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अनुपात लिखेंगे, यू अनुपात वी अनुपात डब्ल्यू, ठीक है, ऐसे लिख लो थोड़ा सा, जो कि हमारा, अब इनका अनुपात कितना है, 8:7:13 है। अब देखो क्या बोला गया है, रुपए, अच्छा यहाँ पे टोटल वैल्यू नहीं दी गई है, बोला कि डब्लू को वी से 3,384 अधिक मिलते हैं, डब्लू को वी से, अगर यहाँ देखा जाए सीधा सीधा कि यहाँ पे डब्लू जो है और ये जो है, यहाँ पे इसको डब्लू को कितना अधिक मिल रहा है, तो आप बोलोगे 6 अधिक मिल रहा है, कितना अधिक मिल रहा है, 6 अधिक डब्लू को, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है उसे, 3,384 अधिक मिल रहा है ना, सवाल जो कह रहा है उसे 3,384 अधिक मिल रहा है। आप मुझे बताओ, इसको 3 को हम करेंगे तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, का मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर देंगे इसको, इसको देख लो भाई, 6 6 30 भाई, इसका डिवाइड देंगे इसमें, 6 35 बचा कितना, 3 और 38 हो गया, और 6 36 बचा 2, इधर 24 हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी 564 का मल्टीप्लाई करना होगा, या आप ये कह सकते हो इसमें जो है एक यूनिट की वैल्यू 564 है ना। अब बोला क्या है, यू का वेतन, तो यू का वेतन का वेतन वेतन कितना हो जाएगा हमारा, भाई यू का वेतन कितना 8 है, भाई यू का वेतन कितना 8 अनुपात में है, करना है 500 जुलाई,
एक यूनिट की वैल्यू 564 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई करो 8 चौक 32, दो किस किस के अंत में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन पहले गलत हो, ठीक है। 8 चौक 32, 8 48 और 3 51, ठीक है। 12 किसके अंत में आ रहा है, 12 इसके अंत में आ रहा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और इसको और कंफर्म कर लेते हैं, 8 से 48 हासिल 5, 8 5 40, 40 और 5 45, 45। आप इसको सिंगल डिजिट पे, डबल डिजिट पे अगर मल्टीप्लाई ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको ऐसे भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो अंत में 2 आ रहा था, तो 2 इसके अंत में तो 2 नहीं है, इसके तीनों के अंत में 2 है, तो इसको हम, ये हट जाएगा हमारा। इसके बाद में कितना 12 बन गया, अगली डिजिट पे 12 बना, 12 देखो इसमें 42 हो रहा है, इसमें 32 हो रहा है, इसमें 12, इसको आप ऐसे पकड़ सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। यदि गफूर का वेतन हासिम के वेतन से 4/3 गुना, गफूर का वेतन हासिम के वेतन से 4/3 गुना है, और सतीश का वेतन हासिम के वेतन से 5/4 गुना है, गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात क्या। तो गफूर लिखेंगे, गफूर यानी जी से शो करेंगे, गफूर का वेतन जो है, गफूर का गफूर का वेतन गफूर का वेतन हासिम के वेतन का 4 गुना है, इंटू 4/3 का गफूर, एच जो हासिम को इधर लेके आएंगे तो बटे एच हो जाएगा, बराबर 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है कि सतीश का वेतन हासिम के वेतन से, सतीश का वेतन जो हासिम के वेतन का कितना है, 5/4 गुना है, तो 5/4 लिख लो, 5/4 लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, तुम सतीश बटे, अब हासिम को इधर लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा, बराबर 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो गया, 5/4 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखेंगे, गफूर की वैल्यू यहाँ पे 4 है, हासिम की 3 है, और सतीश की 5 है, हासिम की 4 है। मैंने क्या बोला, जब दो कंडीशन चलती हैं, जो मिडल वाला जो व्यक्ति होता है जो दोनों भागों में आता है, क्या उसकी वैल्यू समान है, आप बोलोगे नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, गफूर अनुपात हासिम अनुपात सतीश, ठीक है। अब यहाँ पे हासिम सतीश ऊपर नीचे दे रखा, तो वही वैल्यू रखेंगे जो हासिम की हासिम के नीचे, और सतीश की सतीश के नीचे। यहाँ कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा हमारा, गफूर की 4 है, हासिम की 3 है, अनुपात। अब देखो क्या करेंगे इसमें, हासिम हासिम की कितनी है, 4 है, हासिम की कितनी 4 है, तो 4 लिखेंगे, अनुपात सतीश की कितनी है, 5, तो 5, अपो मुझे अनुपात निकालेंगे, 4 4 16 हो गया हमारा अनुपात, 4 3 12 हो जाएगा अनुपात, 3 5 15। बोला कि सतीश, गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात, गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात बताना है आपको, गफूर और सतीश, गफूर का कितना 16 है और सतीश का कितना 15 है, कितना हो जाएगा, गफूर और अनुपात सतीश का कितना है, 16/15 हो, 16/15 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें कौन सा है, ए सही हो जाएगा। लेकिन जो बुक में जो और दे रखा है इसका, तो जो आंसर है वो आंसर शीट में गलत दे रखा है, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। ये एशिया की खासियत रही है, कहीं ना कोई मिस्टेक छोड़ ही देता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। बोला कि 18,200 को एक्स वाई जेड में 1/3, 1/4, 1/2 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो एक्स का हिस्सा क्या है, ठीक है। देखेंगे एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड है, इसका कितना 1/3 है, अनुपात 1/4 है, अनुपात 1/2। वही क्या करेंगे, इसको समान रूप से एक सिंगल फॉर्म में लेके आएंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 3 4 और 2 का एलसीएम कितना 12 हो गया, 3 चौक 12 और 4 एकम 4 हो जाएगा हमारा, अनुपात 4 तिया 12 और 3 एकम 3, अनुपात 2 छक्के 12 और 6 एकम 6 हो गया। तो हमारा अनुपात क्या बन गया, ये बन गया 4/3/6 बन गया। तो हमें एक्स का हिस्सा बताना है, तो यहाँ पे देखोगे कि 4 और 3 7 और 6 13 हो गया हमारा, ठीक है। तो इनका हिस्सा कितना, टोटल वैल्यू कितनी बनी, 13 बन रही है, कितनी बननी है, 13 बननी है, 4 3 7 और 6 13, और 13 की रियल वैल्यू की क्या है, 18,200 है, क्या है 18,200 है। उसको जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो भाई 13 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो इस मतलब ये बन जाए, 13 का इसमें भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, बचा कितना 5, 52 हो गया, और 13 चौको 52, और ये डबल जीरो का डबल जीरो, यानी 1400 का मल्टीप्लाई करना होगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू 1400 आएगी। बोला हमें एक्स का हिस्सा कितना है, भाई एक्स का हिस्सा कितना है, 4 है, एक्स का हिस्सा कितना 4 है, तो 4 करेंगे तो इंटू क्या कर दो इसको, इंटू 1400 कर दो, 1400 तो 1456, 5,600 हो गया इसका, 5,600 किसका है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है, तो बोला कि क्वेश्चन में 104 बोला है कि 2,489 की राशि ए ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि ए बी सी के हिस्सों में से क्रमशः 12 12 5 रुपये कम कर दिए जाएं, तो उनके जो हिस्से हैं
5:3:4 के अनुपात में होंगे, तो सी का नया हिस्सा रुपए में क्या है। इसको तो करने के लिए दो चीजें हैं। पहले या तो आप यहाँ पे इसको एक्स मान के कर लो, ठीक है, या तो आप एक्स मान कर लो ऊपर, जैसे इसको 5x, इसको 3x, इसको 4x, और प्लस उसमें 12 12 कर लो, 12 12 और प्लस 5, क्योंकि ये कम किया गया ना, कम करने के बाद ये अनुपात बना है, कम करने के बाद ये अनुपात बना है, तो क्या करेंगे, इसको 12 से इसको मतलब जोड़ना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा करो, इसको सीधा सीधा, इसको इतना मत घूमो, सीधा सीधा इसको इसमें से कम कर दो। जैसे अगर 12 कम कर दिए, फिर बारह, ए के हिस्से से 12 कम किए, बी के हिस्से से 12 कम किए और सी के हिस्से से 5 कम किए, तो टोटल राशि जो बचेगी कितनी बनेगी, तो ऐसे कर सकते हैं। 2,489 में से माइनस कर दो कि 12 प्लस के 12, यानी ए का हिस्सा और बी के हिस्से से 12 और प्लस सी के हिस्से से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,489 माइनस के 12 12 24 5 29 हो गया। अब कितना हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो 2,460 बचेगा, यानी 2,460 रुपये अब हमारी वैल्यू है जो बटी है 5:3:4 के अनुपात में, ठीक है, 2,460 की वैल्यू बटी है, ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम A/B/C 5:3:4 हो जाएगा हमारा। तो कितना है हमारा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8 और 4 12 हो गया हमारा। वैल्यू कितनी है असली में, 2460 है ना? क्या करना पड़ेगा इसको करने के लिए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बचा के कुछ नहीं, 6 ये हमने 6 में भाग जाएगा नहीं, तो भागना 0, 60 हो गया हमारा, 12×5 = 60, यानी 205 क्या है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई। या फिर आप ये कह सकते हो कि नकली से असली बनाने के लिए नकली संख्या में मुझे, या अनुपातिक संख्या में मुझे 205 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो सी का नया हिस्सा क्या है, तो नया हिस्सा क्या है भाई, सी का हिस्सा भाई नया क्या है हमारा, 4 है। सी का नया हिस्सा कितना, 4 है, तो 4 इंटू आप क्या करोगे, 205 करोगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×5 = 20 हासिल, दो तो आगे 0 तो 20 हो गया, और 4 दूनी 8 यानी 820, ये आपका नया हिस्सा आ गया 820। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछता सी का पुराना हिस्सा क्या होगा, भाई सी का पुराना, ये तो नया है, ये नया है, नया है, और पुराना पूछता तो क्या होता, पुराना जो क्या होता हमारा 820 तो आपको निकल के आता ही, लेकिन क्या होता, उसने 5 कम किए थे ना, 5 कम करने के बाद 820 आ रहा है, तो उसमें 5 ऐड करेंगे, जब 825 आपका नया, 825 आपका नया बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे तो आपका डी सही है। अगर आप किसी आगे पूछे पुराना हिस्सा क्या होगा, तो आपको पुराना हिस्सा इस तरह से निकालना होगा, और घटाने की बात बोले तो जोड़ देना है, और जोड़ने की बात बोले तो घटा देना है, तो नया हिस्सा ऐसे प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 105 को देखेंगे। बोला एक 3,170 को की राशि को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि एक्स वाई जेड के हिस्सों में से क्रमशः 13 12 18 कम किए कर दिए जाएं, उनके हिस्से 20 18 21 के अनुपात में होंगे, तो जेड का आरंभिक हिस्सा क्या है, ठीक है, जेड का आरंभिक यानी पुराना वाला हिस्सा क्या है वही बताना आपको, ठीक है? अभी मैंने पिछले वाले सवाल में आपको बताया ना पुराना हिस्सा बताना है आपको। तो मुझे ये बताओ जो ये अनुपात बना है, पिछले सवाल में आप समझ गए ना, जो अनुपात बना है कैसे बना है, कि 13 12 18 को हम मूल संख्या से हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है, तो 13 और 12 कितना 25 हो गया, 25 और 18 कितना हो जाएगा 35 और 8 43, ठीक है, 43 हो गया। मैं सीधे सीधे क्या करूँ कि 3170 से मैं क्या कर दूंगा, 43 कम कर दूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 3 गए 7, यहाँ से 6 6 में से 4 गए 2, ये 1, 3127 हो गया, कितना हो गया 3127 हो गया। अब 3127 को बांटा गया है एक्स वाई और जेड में, किसके अनुपात में, अनुपात कितने हैं इसके, 20:18 अनुपात कितना, ठीक है, तो जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 20 और 18 कितना हो जाएगा 38, 38 और 20 कितना होगा 58, और एक 59 हो गया 59 हो गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। अब मुझे 59 को इससे बनाना है, 59 को इससे बनाना है, क्या करेंगे, इसको 59 को इससे बनाएंगे, तो ये जो होगा हमारा क्या रिलेट करेगा, तो इसको 59 से इसको बनाएंगे तो इंटू 53 करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 53 करोगे तब जाके ये बनेगा, ठीक है, क्यों कि देखो ये जो आपकी 9 से 7 बनाना है, तो 9 से 7 किस में बनेगा, 3 का मल्टीप्लाई बनेगा, 9×3 = 27, और ये 5 है, और ये 31 है, यानी 3000 के आसपास, तो 5 25, ठीक है, और 5 30 30, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 6 से तो करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 5 से करेंगे तो पूरा एग्जैक्ट ये बनेगा, आप मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 53 आ गई। बोला कि जेड का हिस्सा, जेड का जेड का हिस्सा बताना है आपको, कि जेड का पुराना हिस्सा यानी आरंभिक यानी पुराना पुराना हिस्सा बताना है, पुराना हिस्सा क्या होगा, पुराना हिस्सा, पहले तो हम क्या निकालेंगे, नया हिस्सा निकालेंगे, नया हिस्सा क्या होगा, नया, ठीक है, नया क्या बनेगा जेड का,
जेड का नया बनेगा भाई कितना 21 है, 21 इंटू 53 आप करोगे ये कितना हो जाएगा, 21 63 हासिल लगी कितनी 6, और 21 पंजे 105, 105 और 6 कितना 111 हो जाएगा हमारा, तो 11 हो गया। ठीक है, अब ये तो आ गया नया, ये तो आ गया नया। अब मुझे पुराना बनाना, तो पुराना बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे, 18 कम है ना, जेड से क्या किया था हमने 18 कम किया था, 18 कम करने के बाद इतना आ रहा है। अब मुझे पुराना बनाना होगा तो क्या 18 ऐड कर देंगे तो पुराना बन के आ जाएगा पुराना। ठीक है, पुराना बन के आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 3 और 8 11 हासिल लगी 1 2 और 1 3, 3 हो गया हमारा, और ये 11 1131, 1131 ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 106 के 6,889 6,859 की राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी के अंशों का अनुपात 4:3, बी और सी का कितना 5:4 है, सी और डी के अंशों का अनुपात 6:5, बी का हिस्सा कितना होगा। तो क्वेश्चन बेसिस को आपको सबसे पहले ये हमने क्या सम्मिलित अनुपात वाले हमने जो इसमें पिछला टाइप किया था वो इसमें यही चीज़ थी, इसको समय क्या है एक ही फॉर्म में लेके आना था, यही सीखा था हमने। और फिर उसके बाद इसको बांटना है, तो बांटना तो आसान रहेगा, तो लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लो। ठीक है, डी लिख लिया हमने। तो क्या करेंगे, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है आपको 4:3, तो 4:3 हो। अब बी अनुपात सी कितना दे रखा है 5:4, 4 दे रखा, 5:4 कर लिया हमने। इसको अब बना लो इसको। ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा हमारा अनुपात, 5 या 15 हो जाएगा हमारा अनुपात, चौक 12 हो गया हमारा। अब सी डी क्या दे रखा है, सी डी हमें दे रखा है 6:5 दे रखा है, यहाँ लिख लो 6:5, कितना 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जगह 12, 6 दूनी 12 यानी 120 हो जाएगा हमारा ये। अनुपात 15 छिक्के 90 हो जाएगा हमारा, अनुपात 12 छिक 72 हो गया हमारा, अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 12×5 60 हो जाएगा, 12×5 इसका मल्टीप्लाई। ये चीज़ किससे कट रही है हमारी, 3 से कट रही है हमारी, इससे क्या 6 से भी कट रही है हमारी भाई। ऐसे काटेंगे इसको, डिवाइड बाई 6 कर दो, 6 कॉमन मिल रहा है हमें, क्या जाएगा इससे ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना जाएगा 12×6 72 हो जाएगा, ये 10। अब आगे नहीं कट रही है। ठीक है, आगे नहीं कट रही है, तो बोला कि बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा। ठीक है, बी का हिस्सा निकालेंगे, उससे पहले क्या करना होगा हमें, रियल वैल्यू को अभी हमें तोड़ना होगा। क्या करेंगे, तो 20 इनको जोड़ेंगे, 20 और 10 30, 30 और 15 45, 45 और 12 कितना जाएगा 57, वैल्यू कितनी आएगी 57 आ गई। ठीक है, 57। असली में वैल्यू कितनी है 6,859 है, 6,859 है, कितनी है 6,859 है, 6,859 है। इसको इससे करोगे, इसका इससे निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120.33 करना पड़ेगा। ठीक है, 120.33 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पूछा क्या है, बी का अंश बताना है। ठीक है, बी का अंश बताना है, ये थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा थी तो मैंने इसको पहले ही शॉर्ट में नोट कर लिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा बी का अंश बताना, बी का अंश बताना, बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना है 15 है, 15 इंटू 120 इंटू 33। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसको करोगे तो कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 15×12 कितना 180 होता है ना, 180 होता है। अब 180 है, इसको अप्रॉक्स में लेके आना पड़ेगा ना, अप्रॉक्स में लेके आना पड़ेगा, तो 15×12 करोगे 180 और जीरो लगा तो 1800 हो गया। अब 1800 को नज़दीक में कौन सी संख्या है भाई, 1800 के नज़दीक में कितनी 1805 है। ठीक है, इसको हम अप्रॉक्स में लिखेंगे 1805। ठीक है, ये अप्रॉक्स वाले कुछ सवाल ऐसे होते हैं तो ऑप्शन देख के नज़दीकी वाली संख्या पकड़ी जाती है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 107 है कि किसी राशि को राम तथा रहीम के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा गया है, कि रहीम का हिस्सा 36,000 है, तो राम कुल राशि कितनी। ठीक है, तो राम को दोनों ही आर आ रहे हैं ना, तो नहीं राम पात रहीम, रहीम हो गया। ठीक है, इनका हिस्सा 3:2 है। अब बोला है यदि राम का हिस्सा कितना 36,000 है, कितना कहिए हम, कुल हिस्सा बताना है। तो यहाँ पर राम का हिस्सा 36,000 है, तो 3 से मुझे इसको 36 बनाना, तो क्या करना पड़ेगा इंटू 12 करना पड़ेगा, और 3 जीरो का 3 जीरो लगा दो, 3 ये हो गया हमारा। अब क्या होगा हमारा, मुझे कुल राशि बतानी है, कुल राशि कितनी थी भाई, 3 और 2 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया हमारा। 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 12,000 से, तो 12×5,000 बराबर कितना, 12,000×5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60,000, 60,000। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। आगे है बोला कि ए बी सी डी को 4:8:11:15 के अनुपात में लाभ बांटना है, यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच 22,000 का अंतर है तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है,
और इतना आसान भी है कि इससे आसान होगा भी नहीं, ठीक है, इस लेवल का क्वेश्चन। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है, ये हो गया हमारा। बोला है कि 4:8:8:11:15 हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसको, इसको ऐसे देख लो कि बोला है, क्या बोला कि यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच, न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच जो अंतर है वो कितना, 22,000 है। तो सबसे न्यूनतम सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, 4 है। और सबसे बड़ा अनुपात कितना, 15 है। ये जो इनका अंतर है वो कितना है, का अंतर कितना है भाई, 11 का अंतर है। और 11 का अंतर जो है, अंतर कितने अंतर है ना, अंतर कितने का है भाई, 15 और 4 का अंतर 11 हो गया। 11 की वैल्यू, वास्तविक वैल्यू कितनी है, 22,000 है। कितनी है, 22,000 है। अब मुझे 11 को 22,000 बनाना होगा, या मुझे ये कहूँ कि 11 यूनिट की वैल्यू 22,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इंटू क्या करना पड़ेगा, 2,000 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 2,000 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 11 दूनी 22, तो 22,000 हो गया। अब बोला है तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या है, जो अन्य दो अनुपात जो बी और सी जो बचे हुए हैं, इनके मुझे अनुपातों का योग बताना है ना। तो 8:11, इनका मैं योग निकालूं, क्या करूं, मैं योग निकालता हूं, एक सेकंड, इनका योग निकालेंगे। इसका 8 और 11 का मैं योग निकालता हूं, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 8 और 11 19 हो गया। तो 19 हो गया, हो गया 19 हो गया, 19 हो गया। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 2,000 है, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी, 19 दूनी 38, तो 38,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38,000 हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन 109 है। बोला कि x रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 है, और बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। तो ए और सी के शेयरों का अंतर 214 है। एक्स का मान बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ तक तो सवाल आप कर चुके हो भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सवाल जो है आप कर चुके हो, बहुत बार कर चुके हो इस चैप्टर में। अब आपको ये वाली वैल्यू बतानी है, तो ये वाली आप वैल्यू आसानी से तो कैसे करेंगे। बोला है कि ए अनुपात बी अनुपात सी को हम लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी लेंगे। तो क्या है कि ए और बी का अनुपात कितना, 7:12 है, तो 7:12 करेंगे, ठीक है। और बी और सी का अनुपात कितना है, 8 अनुपात कितना है, 5 है, तो 5, 8:5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो कि 7 8 56 हो जाएगा हमारा, 7 8 56 हो गया। अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, 12 8 96 हो जाएगा हमारा। अनुपात कितना, 12 पंजे 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, ठीक है। अब इसको हम, कोई संख्या कट रही है क्या इससे, किसी संख्या से कट रहा है क्या, आप बोलो कट रहा है किससे भाई, 4 से कट रहा है, 4 से 56 कट रहा है ना। इसका 96 भी कट रहा है, इसका 60 भी कट रहा है, ठीक है। किससे कट रहा है हमारा, 4 से कट रहा है। कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा, 4 से काटेंगे इसको, तो 4 से 14 56 हो गया हमारा। अनुपात हो गया, 4 से काटे 24 चौक 96 हो जाएगा। इसके बाद 15 चौका 60 हो जाएगा। राइटिंग थोड़ा मोटा हो गया, ठीक है। अब इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, अनुपातिक योग कितना हो गया भाई, इसको जोड़ोगे, 15 और 14 कितना होगा, 29 होता, 29 और 20 कितना हो जाएगा, 29 और 20 49, 49 और 4 49, 53 हो गया। कितना हो गया, 53 हो गया, 53 हो गया। लेकिन यहाँ पे 53 निकालने की तो हाँ जरूरत पड़ेगी भाई, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, 53 निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्यों, उसने एक्स का मान पूछा है भाई, टोटल वैल्यू पूछी है ना। टोटल जब वैल्यू पूछी है, अब उसने क्या बोला कि ए और सी के शेयरों का अंतर, भाई ए और सी के शेयरों का अंतर जो है कितना बताया उसने, ए और सी के शेयरों का, यानी ए और सी के शेयरों का अंतर जो है कितना है, बोला है कि 214 है। लेकिन यहाँ पर अंतर कितना, एक है, तो एक की वैल्यू 214 है, तो उसने सीधा सीधा दे रखा है, क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है भाई, एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है। मुझे क्या करना होगा, सीधा सीधा एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एक्स हमारा क्या बनना है, योगफल कितना बनना है, 53 बनना है। तो 53 में 214 का मल्टीप्लाई कर दो, 214 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11,342 आ जाएगा। कितना, 11,342 आ जाएगा, 11,342। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको एक चीज से और देख सकते हो, कैसे देख सकते हो कि आप ये देखो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, हासिल लगी एक है ना, हासिल एक लगी। तो लेकिन यहाँ पे देखो दो किसी के अंत में है भाई, एक ही नंबर के अंत में है, तो भाई यही संख्या बनेगी। आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो ना। तो तरीके बहुत सारे होते हैं सॉर्ट करने के लिए, आपको मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। मैंने तो मल्टीप्लाई करके पहले ही रखा हुआ था टाइम बचाने के लिए। लेकिन जो आपकी जो रियल संख्या है, जो रियल जो कंसेप्ट है, जो आपका नजरिया, वो आप इसको ऐसे देख। आगे है, बोला एक निश्चित राशि सुनीता अमित और विवाह के बीच में 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है।
यदि विवाह को 14,416 मिले तो कुल राशि कितनी है ना? देखो क्या है, ये क्या सुनीता है, देख लो सुनीता अनुपात विवाह, ये सुनीता अनुपात अमित, अमित अनुपात विवाह, 2:3:4 हो गया। मतलब विवाह को कितना है, विवाह को 14,416 मिलते हैं, विवाह है, विवाह है उसको 14,400 मिलते हैं, 14,416 मिलते हैं, 14,416 मिलते हैं, ठीक है। तो कुल राशि कितनी है, यानी 4 की वैल्यू इतनी है तो मुझे टोटल की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 4 की वैल्यू इतनी है तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 2 3 5 हो गया, 5 4 9 हो गया हमारा, 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। अब इसको अगर मैं इसमें देखूं कितना हो जाएगा हमारा, यूनिट वैल्यू क्या आएगी इसकी, इसकी यूनिट वैल्यू निकालोगे तो इसको करेंगे 3,604 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या बन जाएगी, ठीक है। क्या बनेगी, 3,604 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या बनेगी आपकी, तो 9 का मल्टीप्लाई, अब ये 9 की वैल्यू बतानी है हमें, 3,604 से आप मल्टीप्लाई करो 9 का, संख्या निकल गई 9 छक 36, हाथ से लगी 3, 36 से 36 हो गया, ठीक है। 36 किसके लास्ट में, ऑप्शन आपके ये बी के लास्ट में है ना, ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। आगे आप चेक कर लेना, 32 या 436 इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, सिक्कों पर आधारित सवाल, ठीक है। सिक्कों पर आधारित सवाल या सिक्कों पर आधारित प्रश्न आपको बताने हैं, और इस वाले सवाल, इस वाले पैटर्न में सिर्फ एक ही चीज, दो ही चीजों पर आपको ध्यान देना है। क्या चीज ध्यान देना, कि आपको सिक्के, सिक्के और रुपए, ठीक है। सिक्के, रुपए हैं तो कितने रुपए हैं, तो जैसे 1 रुपए में 10 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, या 2 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, या 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, 25 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, तो बस ये होगा कि जैसे 1 रुपए में, 1 रुपए में क्या ध्यान देना होगा, 1 रुपए में, 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, हाँ। 10 रुपए में 50 पैसे के कितने बनेंगे, इतने बनेंगे। या 1 रुपए में 25 पैसे के कितने बनेंगे, इतने बनेंगे। या 1 रुपए में 20 पैसे के कितने बनेंगे, 10 पैसे कितने बनेंगे, ये बताना है। ये आपको पता होना चाहिए, इस पर ही फोकस करना। या फिर आप ये बताना है कि अगर 10 पैसे के 20 सिक्के हैं, 10 पैसे के 20 सिक्के हैं तो आपको कितने रुपए बनेंगे, ठीक है, कितने रुपए बनेंगे, बस यही चीज आपको मेन है इसमें, यही चीज आपकी इसमें मेन है, बाकी कुछ भी इसमें नया नहीं है, ठीक है, नया नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, देखो भाई बोला है कि एक बैग में 4 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपए हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 रुपए अनुपात 50 पैसे अनुपात कितना, 10 पैसे, 10 पैसे, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे सिक्के के अनुपात दे रखा है, किसका दे रखा है, सिक्के के अनुपात दे रखे हैं, क्या दे रखा है, कि 4:5 अनुपात, सॉरी 4:2:5 दे रखा है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओगे, क्या बताओगे, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे मुझे रुपए में बताना, अब मुझे रुपए में वैल्यू निकालनी है, रुपए में वैल्यू निकालनी है। 1 रुपए के 4 सिक्के तो रुपए कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, है ना। 1 रुपए के 4 सिक्के तो रुपए कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे भाई, अठन्नी, 2 अठन्नी है तो कितना बनेगा, 1 रुपया बनेगा। वही 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे, 50 पैसे बनेंगे। 50 पैसे को क्या ले सकता हूँ, रुपए में बात चल रही है तो इसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ, यानी आधा रुपया जो है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर रुपए कितने भाई, टोटल रुपए कितने बने भाई, 4 और एक 5 और ये 5.5, ठीक है। 5.5 रुपए बन गए, ठीक है, रुपए बन गए। लेकिन सवाल के हिसाब से क्या है, सवाल के हिसाब से कितना है, 11 रुपए है, सवाल के हिसाब से कितने, 11 रुपए हैं, 11 रुपए हैं। मुझे 5.5 को मुझे 11 बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो यहाँ से इसका सिक्कों में अनुपात कितना, 2 है, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 सिक्के आएंगे। 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। चीज़ें क्लियर हुई यहाँ पे, कैसे, भाई 50 पैसे के 2 सिक्के थे, अब यूनिट वैल्यू 2 आ रही है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, है ना। अब इसको एक चीज और है, आप बोलोगे ये तो हमारा अनुपात, ये जो वैल्यू चल रही थी रुपए में चल रही थी, तो आपने रुपए में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, ठीक है, रुपए में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, रुपए में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया कि रुपए में कन्वर्ट करोगे फिर उसके बाद सिक्कों में कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। अब ऐसे देख लो, रुपए में देख लो, भाई रुपए में देख लो, भाई रुपए में 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे की बात चल रही है रुपए के हिसाब से, तो देखो रुपए में कितना, 1 का अनुपात है, यानी 1 रुपया है। अब 1 का अनुपात है तो यूनिट वैल्यू कितनी, 2 है,
ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक में दो का मल्टीप्लाई करूंगा, एक में दो का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 रुपये हो जाएंगे भाई। 50 पैसे जो सिक्के हैं वो 2 रुपये बनेंगे, क्या बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे। अब 2 रुपये के 2 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे भाई, 1 रुपये में दो होते हैं तो 2 रुपये में 4 हो जाएंगे, 2 रुपये में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो स्टेप इतना हुआ था हमारा ज़्यादा हुआ था, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हुआ है, इसके हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसके हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये इतना स्टेप करोगे तो 2-4 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे। अब 2-4 सेकंड हर एक क्वेश्चन में दोगे, अगर 20 सवाल है तो लगभग लगभग आपके 2 से 3 मिनट आपकी ज़्यादा चली जाएंगी, है ना। तो क्या होगा, 4 सिक्के यहीं से सीधा सीधा लपेटो से। आगे क्वेश्चन क्या है, बोला है कि क्वेश्चन नंबर 112 है कि एक संदूक में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों को बराबर संख्या में रखा गया। यदि कुल राशि 184 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने सिक्के हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, जैसे 1 रुपया है, 1 रुपया है, 2 रुपये हैं और 5 रुपये, ठीक है, 5 रुपये हो गए। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको, मान लो, माना सिक्कों की संख्या हमने x मान ली, कह रहा है कि जैसे मान के चलो 10 सिक्के 1 रुपये के हैं तो 10 सिक्के ही 2 रुपये के हैं और 10 सिक्के ही 5 रुपये के, यानी समान सिक्के हैं ना, बोला ना बराबर संख्या में सिक्के हैं, ठीक है, बराबर संख्या में। तो क्या करेंगे, इसको मैं मान लेता हूँ सिक्कों की संख्या x मान लेता हूँ, ठीक है। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या x मान ली, ठीक है, सिक्कों की संख्या क्या मान ली, x मान ली। तो अगर x है, यहाँ रुपए जो बनेंगे, ठीक है, ये रुपए जो बनेंगे, ठीक है, रुपए बनेंगे, क्या बन जाएंगे भाई, अगर x सिक्के हैं तो 1 रुपये के सिक्के x हैं तो x रुपये हो जाएंगे, x रुपये हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे भाई। अगर अब जैसे इस पे समझोगे आप इस चीज़ को, 2 रुपये के x सिक्के तो कितने रुपए की कीमत कितनी बनेगी, 2x बनेगी। अब जैसे मान चलो 2 रुपये के 10 सिक्के हैं, 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20 रुपये आ जाएगा। ऐसे क्या है, 2 का मल्टीप्लाई x से किया, ऐसे क्या 5 रुपये के सिक्के भी x हैं तो क्या आ जाएंगे हमारे 5x रुपये की कीमत बन जाएगी हमारी। अब सवाल ने बोला कि इनकी जो कीमत है, इनकी जो कीमत क्या है, इनकी कीमत क्या है हमारी, कि इनकी कीमत कितनी है, 184 रुपये, कुल राशि कितनी 184 है। अगर मैं इनको तीनों को जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगी, ये हमारी 184 बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, 184 बन जाएगी। जोड़ेंगे तो x और 2x, 3x हो गया, 3x और 5x 8x हो गया, 8x बराबर 184, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, बचा कितना 6, 2 बचा 24, 8 24 हो गया, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। सिक्कों की संख्या कितनी थी, 23 थी, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 23 थी। और कुल सिक्के पूछे जाए तो आपको 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि तो 3 ही तो भाग है, 1 2 3। 23 सिक्के 1 रुपये के, 23 सिक्के 2 रुपये के, 23 सिक्के 5 रुपये के, तो टोटल जो हो जाएंगे हमारे, कुल होंगे हमारे, कुल हमारे इंटू 3 कर देंगे, 23 69 हो जाएंगे, हो जाएंगे 69 हो जाएंगे। लेकिन आंसर क्या होगा इसका, आंसर फिलहाल में पूछा कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के 23 सिक्के हैं, ऑप्शन में हमारा इसे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोला कि एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 30.8 रुपये है, ठीक, कितने हैं, 30.8 रुपये हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो लिखेंगे रुपए के 1 रुपये अनुपात 50 पैसे अनुपात कितना, 10 पैसे। ये सिक्के हैं, सिक्कों की बात चल रही है, ठीक है, सिक्कों की बात चल रही है, क्या अनुपात है, कि 6:3:2 का अनुपात है, ठीक है। रुपए का अनुपात कितना बनेगा भाई, 1 रुपये के 6 सिक्के हैं तो 6 रुपये बनेंगे, 1 रुपये के 6 सिक्के तो 6 रुपये बनेंगे। अब 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना बनेगा, यानी 3 अठन्नी है तो कितना बनेगा, 1.5 रुपया बनेगा, हाँ। वही 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे, 20 पैसे बनेंगे। और रुपए की बात चल रही है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 20 पैसे हैं तो उसको हम क्या ले सकते हैं, 0.2 ले सकते हैं, 0.2 ले सकते हैं। अब इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6 और 1.5 7.5, 7.5 और 0.20 कितना जाएगा, 7.7 हो गया, 7.60 रुपये में आ गया है। ये नकली वाला है, असली वाला कितना है, 30.8 है, 30.8 है। तो उसको मैं 7.7 को मुझे 30.8 बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। बोला 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, सिक्कों की संख्या बतानी है, आप यहाँ से इसको कर लो, है ना, या तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 6 हो जाएगा, और 6 में कितने, तो 12 होते हैं भाई। भाई या तो 1.5 रुपये में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे, 6 रुपये हो जाएंगे। और 6 रुपये में 50 पैसे कितने बनेंगे भाई, 6 रुपये में अठन्नी कितनी बनेंगे, 12 बनेंगे। या फिर सीधा सीधा आप क्या करो, सिक्कों में ही इसकी यूनिट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4×3=12 हो गया हमारा, 4×3=12, आंसर यही हो जाएगा हमारा, ठीक है, आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के
बराबर संख्या उपस्थित है, यदि कुल राशि 105 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हो जाएंगे हमारे, है ना? तो ये संख्या, ये सवाल हमारा पिछले पैटर्न पे आ गया, लेकिन वहाँ पे क्या था, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये था। यहाँ पे क्या 50 पैसे और ये 25 पैसे दे रखे हैं। मैं सीधा सीधा कर लूँ इसको, माना माना सिक्कों की संख्या, माना सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर एक्स ले लेता हूँ मैं। ठीक है, क्या ले ली, एक्स ले ली, एक्स ले ली, एक्स ले ली। ठीक है, अब एक्स ले ली तो क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या वैल्यू बनेगी हमारी, 1 रुपये के एक्स सिक्के तो एक्स रुपये बनेंगे, है ना, प्लस 98 के एक्स सिक्के तो 0.5 रुपये, 0.5 एक्स रुपये बनेंगे हमारे। वहीं हमारे 25 पैसे यानी 54 के हमारे एक्स सिक्के हैं, 0.25 एक्स रुपये बनेंगे, है ना। और जैसे 1 रुपये के 10 सिक्के हैं, 1 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो मैं एक का मल्टीप्लाई 10 में करूंगा तो 10 वैल्यू आएगी। अगर 98 हमारी 10 है तो 98 इंटू 10 कर दूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे इसको करते करते इसको मैंने इसको किया, इसकी वैल्यू आ गई 105 रुपये आ गई ना। इसको जोड़ोगे तो 1 और आधा 1.5 हो गया, 1.5 और ये कितना, चौथाई, 1.25 हो गया, यानी 1.75 एक्स बराबर कितना हो गया, 105 हो गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाया हमने, पॉइंट हटाया तो कितना हो जाएगा, इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, हमारी पॉइंट का 2 नंबर है। अब काटेंगे इसको, 25 छिंगे, 25 छिंगे, अरे सॉरी, 7 से काटो 25 से काट लो, 25 से काट लो, सीधे इधर भी डबल जीरो कट जाएगा। 25 7 175 हो गया, 25 से काटेंगे इसको, 25 चौका 100, बचा कितना 5, 50 हो गया, 25 दूनी 50 और ये जीरो 420 हो गया। 7 से काटेंगे तो 7 6 42 यानी 60 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स वैल्यू तो कितने सिक्के हैं भाई, 60 सिक्के चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे है, एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे सिक्के हैं, कुल राशि 25.8 की राशि है, तो बैग में 50 पैसे सिक्के कितने हैं ये बताना भाई, बहुत ईजी है। 1 रुपये के सिक्के हैं, ये 50 पैसे के सिक्के हैं, ये 1 रुपये के सिक्के हैं, ये 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है, अनुपात है, ये कितना है, 10 पैसे है। ठीक है, 10 पैसे लिख लो, 10 पैसे हो गए। अब बोला कितना अनुपात है, सिक्कों में अनुपात, ठीक है, सिक्कों में अनुपात, जो सिक्कों में जो अनुपात है वो कितना है, 3:2:3 है, 3:2:3 है। ठीक है, 3 है। अब क्या बोला गया है कि अब इनके जो रुपए बनेंगे, रुपए में अनुपात क्या होगा भाई, 1 रुपये के 3 सिक्के 3 रुपये बनेंगे, 50 पैसे के 2 सिक्के तो 2 रुपये बनेंगे, 10 पैसे के 3 सिक्के 30 पैसे बनेंगे, 30 पैसे हम क्या लिखेंगे, 0.3 लिखेंगे। अब टोटल रुपए कितने बने, 3 और 2 5, 5.3 हो जाएगा, 5.3 हो गया। लेकिन राशि क्या है हमारी, राशि क्या है हमारी, 25.8 है, 25.8 है, 25.8 होगी हमारी, कितनी हो जाएगी, 25.8 हो जाएगी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी कि 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो रुपए कितने बनेंगे भाई, 1 बनेगा भाई, रुपया 1 बनेगा, इसको थोड़ा हटा लो, यहाँ पे फिर ये गलत हो जाएगा पूरा, 1 रुपया बनेगा। अब इसको क्या जाएगा, 3 और 1 4, 4.3 हो गया, 4.3 हो गया हमारा, और ये 4.3 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25.8 होगी हमारी, 25.8 हो गई, 25.8। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हमें इसकी वैल्यू बनानी होगी तो इंटू 6 करेंगे हम इसको। बोला क्या है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे सिक्कों की संख्या आपको बतानी है, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी, 2 है भाई, सिक्कों का अनुपात कितना, 2 है। 2 में क्या करोगे आप, इसको 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो सिक्कों की संख्या कितनी, 12 है, ऑप्शन में आपका डी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, बोला 116 क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है, यदि बैग में कुल धन 225 है, 250 पैसे सिक्कों के कितने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकालो इसको भाई, 1 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, होने को तो आपके लिए होमवर्क में दे सकते हैं इसको, क्योंकि आप जो है ना, ये बेसिक सवाल हो गया आपके। ठीक है, ये आपका बेसिक सवाल हो गया। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या निकालेंगे, सिक्कों की संख्या, सिक्कों का अनुपात निकालेंगे, तो एक का कितना है, 1:2:4 है। ठीक है, तो रुपए में अनुपात क्या बनेगा, रुपए में अनुपात बनेगा, 1 रुपये का 1 सिक्का है तो 1 रुपये बनेगा, 50 रुपये के कितने, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया बनेगा, और यहाँ पे 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपया बनेगा, कितना बनेगा, 1 रुपया बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रुपए कितने बन गए भाई, रुपए कितने, 3 बने हैं, रुपए कितने बने हैं, 3 बने हैं।
लेकिन यहाँ पर रुपए की वैल्यू कितनी 225 दे रखी है, तो 3 से 225 आपको बनाना है। ठीक है, 3 से 225 बनाना, तो क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21, किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 सत्ते 21, बचा कितना, 1 15, 3 पंजे 15, 75 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ बन के आ जाएगी। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के, तो आपको 50 पैसे के सिक्के बताने हैं। यूनिट वैल्यू कितनी 75 है, 50 पैसों की यूनिट कितनी 2 है, तो इसमें 75 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना है, 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। बोला है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5:6:8 के अनुपात में है। ये कुल राशि 240 हो, तो 25 पैसों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो और आप आसानी से कर भी लोगे, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 117 होमवर्क में देना है। ठीक है, पिछली क्लास के किसी भी बच्चे के होमवर्क के लिए कोई कमेंट नहीं आया कि हाँ इस क्लास में ये रह गया था। ठीक है, लेकिन आप चीज़ थोड़ा फोकस करें तो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। बोला है एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के कुल रूप में 640 रुपये हैं। कुल धनराशि कितनी, 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। कैसे है कि जैसे कि यहाँ पे पहले हम नोटों की संख्या निकाल ली थी ना, नोटों की संख्या या सिक्कों की संख्या निकाल लेते, प्रत्येक प्रकार के निकाल लेते हैं। यहाँ पे अब हमें कुल मिला के बतानी है, मैंने कुल मिला के उसमें बता भी दी थी कैसे निकालना है। तो देखेंगे, मान लो, माना माना नोटों की संख्या, नोटों की नोटों की प्रत्येक प्रकार की संख्या, प्रत्येक प्रकार के एक्स नोट मान लिए हमने। ठीक है, अब हमारा नोटों की संख्या मानेंगे, नोटों की संख्या एक्स मानेंगे, तो नोटों की संख्या तो फिर यहाँ पे जाएगी। ठीक है, मैं प्रत्येक प्रकार की मान रहा हूँ, तो 1 रुपये के हिसाब से अगर एक्स नोट है तो कीमत कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो 5 रुपये के हिसाब से अगर एक्स नोट है तो कितना हो जाएगा हमारा, 5x कीमत हो जाएगी, 5x रुपये हो जाएंगे। रुपये ध्यान रखना, रुपये। ठीक है, रुपये हो जाएंगे हमारे। यहाँ तो बात समझ में आई। अगर मैं इसमें 10 रुपये के हिसाब से अगर एक्स नोट है तो कितना हो जाएगा, एक्स नोट है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करो, अभी रुक जाओ, इसको ऐसे ऐसे कर लो, थोड़ा सा और आसानी समझ में आए। इसको थोड़ा सा यहाँ आ देते हैं। एक्स नोट है तो एक्स रुपये हो गए हमारे, है ना। 5 रुपये के एक्स नोट हैं तो 5x रुपये हो जाएंगे, 5x रुपये होंगे, है ना, 5x रुपये हो जाएंगे। वहीं 10 रुपये के एक्स नोट हैं तो 10x रुपये हो जाएंगे, 10x रुपये हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, 10x रुपये हो जाएंगे। अब यहाँ मुझे बताओ कुल रुपए कितने हो गए भाई, कुल रुपए कितने हो गए, 10 और 5 15 और 6 15 और 1 16, यानी 16x रुपये हो गए, 16x रुपये हो गए। लेकिन रुपयों की संख्या कितनी है, बोला है कि 640 है। कितना बोला है, 640 दे रखा है, 640 आपके रुपयों की संख्या है। तो यहाँ पे काट पीट कर लो अपनी भाई, 16 से इसको काटोगे भाई, 16×4 = 64, यानी 40 हो गया। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब कुल यहाँ पे तो कुल क्या है, कुल नोट कितने भाई, एक्स 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 कितना हो गया, 3x है कुल एक्स, कुल नोट जो कितने हैं, 3x है। एक्स की वैल्यू 40 है, तो कुल की संख्या कितने है, कुल नोट कितने हो जाएंगे, कुल नोट हो जाएंगे 40 × 3 हो जाएंगे, और अब कितना हो जाएगा हमारा, 120 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो नोटों की संख्या कितनी है, 120। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे है, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का कुल मूल्य बराबर हो, तो थैले के सिक्के का मूल्य, कुल मूल्य, कुल मिलाकर मूल्य क्या है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या सिक्कों की संख्या दे रखी है, कुल सिक्के हैं, ठीक है, जिनकी कुल संख्या कितनी, 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, कुल मूल्य बराबर हो, तो थैलों में सिक्कों का मूल्य कुल मिलाकर मूल्य है। ठीक है, कुल मिलाकर मूल्य है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें इसको अनुपात में तोड़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसको, सबसे पहले लिख लो यहाँ पे 1 रुपये अनुपात 50 पैसे, 50 पैसे अनुपात ये 25 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रुपए में तोड़ रहा हूँ। ठीक है, रुपए में तोड़ रहा हूँ, रुपए में तोड़ रहा हूँ, रुपए में तोड़ रहा हूँ। ठीक है, रुपए में तोड़ लो।
जिनकी संख्या 175। भाई यहाँ से सिक्कों में हमें वैल्यू दे रखी है, रुपए में वैल्यू दे रखी होती तो हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं, या सिक्कों में वैल्यू दे रखी है तो हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सिक्के में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यही तो अनुपात बनेगा। अगर मैं 1 रुपये के एक ही मतलब यहाँ मैं रुपया 1 मानता हूँ, ठीक है, 1 रुपया मानता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि 1 यूनिट पे पहले काम चल रहा है हमारा, तो 1 रुपया है तो 1 रुपया 1 रुपया मान लिया इसको, है ना। इसको भी मैंने क्या बोला ना, समान रुपए हैं, ठीक है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, कुल मूल्य क्या बराबर है, मैं इसको भी 1 मानता हूँ, इसको भी 1 मानता हूँ, और इसको भी मैं 1 मान लेता हूँ। तो सिक्के कितने हो जाएंगे, सिक्के कितने, और इसको आप 2 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, जितना आप मानो रुपए, लेकिन आपको समान रुपए लेने पड़ेंगे। जैसे कह दी जाए आपके पास में 3 थैली है, और 3 थैली में आपके पास मान लो कि 100 रुपए हैं, ठीक है, लेकिन एक थैली में, तीनों थैली में क्या है, 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपए हैं, लेकिन क्या है इसमें जो है एक का सिक्का है, एक एक के सिक्के, इसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, इसमें क्या है 25 पैसे के सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या तो अलग होगी ना, यहाँ कीमत बराबर है, ठीक है, कीमत बराबर हमने की है, तो 1 रुपये में एक सिक्के की कीमत जो होगी, भाई 1 रुपये के हिसाब से एक सिक्के की सिक्का 1 बनेगा, है ना। भाई 1 रुपये में एक का सिक्का बनाना तो एक सिक्का बनेगा। 50 पैसे में 1 रुपये के हिसाब से कितने सिक्के बनेंगे, भाई 1 रुपये में 50 पैसे सिक्के कितने बनेंगे, आप बोलोगे 2 बनेंगे। वहीं 1 रुपये में 25 पैसे सिक्के यानी कितनी चवन्नी बनेंगी, आप बोलोगे 4 बनेंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें सिक्कों में अनुपात मिल गया, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इनका योग 1 और 2 3 और 4 7 हो गया। लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, 175 दे रखा है, कितना दे रखा है, 175 दे रखा है। मुझे क्या करना होगा, इसको मुझे 7 को मुझे 175 बनाना होगा, इंटू 25 कर लो, 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, ये हो गया। अब इसमें बोला है कि इसमें आपको बताना है थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है, थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है, ठीक है, कुल मिलाकर मूल्य कितना है। अब ये देखो भाई, मूल्य कितना था, हमने क्या माना था, 1 1 और 1 माना था हमने, हाँ 1 1 1 माना था, भाई कुल मिलाकर मूल्य कितना हो गया, भाई यहाँ पे 3 हो जाएगा, कुल मिलाकर मूल्य कितना 3 हो गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 25 करेंगे, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो उसमें टोटल मिला के कितने रुपए, 75 रुपये, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे है, बोला एक थैले में, क्वेश्चन नंबर 120 है, एक थैले में 121 रुपये मूल्य के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है, तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो क्या है हमारा, ये 1 रुपया है, 1 रुपया है हमारा, अनुपात 50 पैसे है, 50 पैसे है, अनुपात 25 पैसे है, 25 पैसे हो गया, ठीक है। अब इनका अनुपात कितना, सिक्कों में अनुपात कितना है, सिक्कों में अनुपात कितना है, सिक्कों में अनुपात कितना दे रखा है आपको, सिक्कों में अनुपात जो दे रखा है, सिक्कों में बोला है कि 1:2:3, 1:2:3 दे रखा है, ठीक है। तो रुपए में वैल्यू क्या बनेगी इनकी, भाई एक की 1 बनेगी, 50 पैसे की भी 1 बन जाएगी, भाई 50 पैसे के 2 सिक्के तो 1 हो गई हमारी, और 25 पैसे कितने 3 है, तो ये कितने 0.75 हो जाएगी, यानी 3 चवन्नी होगी हमारी 75 पैसे। अब इसमें बताना है, अब इनके रुपए जो कितने 121 हैं, यहाँ पे कितना बनना हमारा, 1 और 1 2, भाई रुपए कितने बनने, 1 और 1 2, 2.75 बनना है, 2.75 की वैल्यू कितनी है हमारी 121 है, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या कर लो, इसको भाग दे लो पहले, सीधा सीधा पता चल जाएगा। पॉइंट हटाया, पॉइंट का 2 नंबर है, 2 जीरो इधर लग जाएंगे हमारे, काट लो इसे, 25 एकम 25 है ना, 25 एकम 25, और कितना हो जाएगा 25 एकम 25, अच्छा कितना 2, 25 एकम 25 11 बार हो गया हमारा, ठीक है। 25 से काटोगे, सर इसको ना ऐसा करो 11 से मत का, 25 से 11 से काट लो, सीधा सीधा कट जाएगा, ये 25 बार कटेगा, और 25 से काटेंगे इसको, ये 11 से काटेंगे इसको, 11 बार कटेगा, 1100 हो गया हमारा, फिर 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, अच्छा कितना है 10 बचा, जीरो हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी 44 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका 44 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 44 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, सिक्कों में हमें संख्या बतानी है, क्या बतानी है, सिक्कों में हमें संख्या बतानी है, तो सिक्कों में संख्या बतानी है, तो सिक्कों में अनुपात कितना दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है, तो 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे, इंटू 44 करोगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो गए, ठीक है। वही 2 रुपये के कितने, सॉरी 50 पैसे कितने हो जाएंगे, 50 पैसे के, 50 पैसे के इंटू 44 करोगे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा हमारा। वहीं आप 25 पैसे का अनुपात कितना, सिक्कों में 3 है, वहीं आप क्या करोगे, इंटू 44 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 4 3 12, यानी 132 हो जाएगा हमारा, ठीक है।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 44, 88, 132, 44, 88, 132, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जो है बोला एक बॉक्स में आपका क्या है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे से एक 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के जो मूल्य है वो कितना है, 8:4:3 के अनुपात में, तो 50 पैसे सिक्के बताने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो अनुपात दे दिया वो मूल्यों में दे दिया, सिक्कों में पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपये मैं देना तो इसको होमवर्क में चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को, लेकिन क्या ये उल्टा दे दिया है। ठीक है, वैसे हालांकि मैंने ये क्वेश्चन मैंने करा दिया ऐसा, लेकिन फिर भी आप समझ लो 25 पैसे। ठीक है, ये हो गया हमारा 25 पैसे। यहाँ रुपए में अनुपात दे रखा है, रुपए में अनुपात कितना है, 8:4:3 दे रखा है। ठीक है, तो सिक्कों में अनुपात कितने का होगा, सिक्कों में अनुपात कितने का होगा, सिक्कों में तो देखो 8 रुपए के एक एक के सिक्के बनाने, तो मुझे 8 सिक्के बनेंगे। 4 रुपए के मुझे अठन्नी बनानी है तो 8 सिक्के बनेंगे। 3 रुपए की मुझे चवन्नी बनानी है तो कितनी बनेंगी, 4×3=12, यानी 1 रुपये 4 चवन्नी, 3 रुपये में 12 चवन्नी होगी। तो कितना योगफल हो जाएगा हमारा, ये 8। ठीक है, यह आ गया हमारा। यहाँ पे हमने रुपए और सिक्कों का अनुपात हमने पता कर लिया। क्या दे रखा हमें, ये 280 सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं ना, तो इसको जोड़ेंगे, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 सिक्के हैं हमारे। वास्तविकता में कितने हैं, 280 हैं। क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटू 10 कर दो तो वैल्यू निकल के आ गई हमारी, यूनिट वैल्यू 10 आ गई, या नकली को 10 से मल्टीप्लाई करो तो असली बन जाएगा। बोला कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे की संख्या आपको बतानी है। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या का कितने अनुपात कितना, 8 है भाई, 50 पैसे कितना 8 है, 8 का मुझे असली बनाना तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लास खत्म होती है, ये टाइप भी खत्म होता है। अगली जो क्लास में क्या होगा, आपके जो 122 से लेकर 136 या 139 क्वेश्चन वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आए हुए पर आधारित हैं और क्या विद वाले हैं जो भी हैं। और एक चीज़ और उसमें ये जो क्लास आपकी डेली शाम 8 बजे चल रही है, लेकिन आप लोग ना रेस्पॉन्स इतना नहीं कर रहे हो जितना रेस्पॉन्स होना चाहिए। आपने जो चीज़ बोली थी वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, मैं इस बात को निभा रहा हूँ, आप लोग नहीं निभा रहे हो। बाकी चीज़ें आप अगली क्लास में करेंगे। बस यही है कि आप लोग शेयर जरूर करें और क्लास को लाइक जरूर करें, और जो भी साथी हैं जिनको ज़रूरत है उनके साथ जरूर शेयर करें, जिनको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल शेयर ना करें। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक से धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।